गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम सर समीकरणों के गुणनखंड हल कर रहे थे। उसी विधि के अंदर एक नया सूत्र हम लेके आए आज। उसमें प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसका हमें गुणनखंड हल करना है। तो इस गुणनखंड को हल करने की पहले सरल समीकरण याद होनी चाहिए। तो इसकी सरल समीकरण हमारे पास x² प्लस 2xy प्लस y², अगर यह हो तो हम इसे x प्लस y के होल स्क्वायर में लिखते हैं। x² प्लस 2x प्लस y² में इसको खोलो तो हम वर्ग करेंगे। जो x का वर्ग है तो 9 का वर्गमूल 3, x² का x, 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो वापस ये आ जाता है 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x², तो 3x² हो जाएगा। तो 3x का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकल के हमारे प्लस 2 की जगह 2, x जो मान है वो इस कोष्टक के अंदर जो मान आया उसे हम x मानेंगे। तो इस x मान को हमने रखा 3x इंटू y। y मान ही अंतिम पद के कहलाए। इसका y² का होल स्क्वायर क्या होगा y प्लस जो हमारे y का होल स्क्वायर है, यहाँ भी y का मान y है, y पूरे का होल स्क्वायर। अब आपने देखा इसको हल करने पर ये आ रहा है, इस पूरे को हल करने पर 3 दूनी 6xy ये आ रहा है, y² हल करने पर y²। इसका मतलब इसको मैं सरल समीकरण के आधार पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमारी सरल समीकरण बन गई x का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y², और इसका मान हम किसमें लिखते हैं x प्लस y के होल स्क्वायर में। तो आपने देखा हमने x किसको माना था 3x को, y किसको माना था y को। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 3x प्लस y पूरे का होल स्क्वायर। x का मान 3x, y² होल स्क्वायर लग रहा है, y का मान y हो गया, y पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक और देखिए, एक क्वेश्चन आता है x² माइनस y² बटा 100। अब इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी? इसमें हमारी सरल समीकरण लग रही है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर x प्लस y, x माइनस y। जब दो संख्याओं पे वर्ग हो तो उसे हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। x² माइनस y² है, इसे एक बार प्लस में लिखेंगे तो x प्लस y, माइनस में लिखेंगे x माइनस y। अब आपको x और y का मान निकालना क्या होता है, तो हम कैसे करेंगे? इसका वर्ग है, देखो इनका वर्गमूल निकालो, x² का x पूरे का होल स्क्वायर हो गया, y² का y, 100 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा 10 पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान तो x है और y का मान y बटा 10। अब इस मान में रख लो, x का मान x रखा, y का मान y बटा 10। इधर रखा हमने x का मान x रखा, अब माइनस का आएगा चिन्ह, y का मान y बटा 10। इस प्रकार से हम x² माइनस y² की सरल समीकरण को x प्लस y, x माइनस y में मान रखते हैं। तो मैंने x² माइनस y² बटा 100 को हल किया, तो मेरा आंसर क्या है x प्लस y बटा 10, x माइनस y बटा 10। ठीक है, एक और देखिए चौथा क्वेश्चन की विधि। चौथे क्वेश्चन का पहला है
एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें तीन पदों पे वर्ग है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें तीन पदों पे वर्ग है तो इसकी सरसमीका क्या होगी, पहले आपको सरसमीका याद होनी चाहिए। अब इसकी सरसमीका होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2x। ये सरसमीका लगेगी इसमें। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x। अब इसकी तुलना में इससे करो तो देखो मान इसकी तुलना इससे करो, x का मान क्या मानेंगे x, y का मान क्या माना 2y, z का मान क्या मानेंगे 4z। अगर इन मानों को मैं सरसमीका में जमा दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। कैसे जमा होगा, x का मान क्या माना आपने x, वर्ग लग रहा वर्ग लगा दिया। y का मान क्या माना मैंने 2y, वर्ग लगा दिया। z का मान माना 4z, इसका वर्ग लगा दिया। 2 इंटू फिर x आ गया, x का मान x, y आ गया, y का मान 2y प्लस 2 इंटू फिर y आ गया, y का मान 2y इंटू z आ गया, z का मान 4z प्लस 2 इंटू फिर आया x का मान x, फिर आया मेरे पास z का मान 4। दोबारा देख लो, x का मान मैंने x माना, y का मान 2y माना, z का मान मैंने 4z माना। इस पूरे मान को इसमें जमाया सबसे पहले में x का मान x स्क्वायर, y का मान 2y होल स्क्वायर लगा दिया प्लस z का मान 4z होल स्क्वायर लगा दिया। 2 इंटू x का मान x है, y का मान 2y इंटू कर दिया प्लस 2 इंटू y का मान 2y, z का मान 4z यहाँ पे रख दिया प्लस 2 इंटू x का मान x, z का मान 4z ये रख दिया। अब हम इसे हल कर देंगे। x का वर्ग x स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग 16, z का वर्ग 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग z स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, z का वर्ग z स्क्वायर प्लस ये दोनों तीनों आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 दूनी 4 xy प्लस ये सब भी आपस में गुणा हो जाएंगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16yz प्लस ये सब भी आपस में गुणा हो जाएंगी, 4 दूनी 8xj। इस प्रकार से हम पूरी सरसमीका को इन सभी मानों को इसमें रख के हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हल करने की सरसमीका ये है, जब किसी भी संख्या में 3 पद आए और पूरी संख्या में वर्ग लग रहा हो तो आपको इस सरसमीका का प्रयोग करके आंसर निकालना है। देख लो एक बार ढंग से। इस प्रकार से आपके तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक माइनस का भी रहता है, मैं माइनस वाला समझाता हूँ ये आपको। एक माइनस वाला है, एक बटा 4 है माइनस 1/2b प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सरसमीका लगेगी हमारे पास। वही सरसमीका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। वही सरसमीका किससे तुलना करेंगे, x का मान 1/4 है, y का मान माइनस का 1/2 भी। अब माइनस का बोलोगे आप इसे, z का मान a मान लो, x का मान 1/4 है, पूरे का वर्ग, y का मान माइनस 1/2 भी, तो माइनस लगाएंगे नहीं, पूरे का होल स्क्वायर, z का मान 1 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का मान 1/4 है, y का मान माइनस में है तो माइनस का 1/2 भी, 2 इंटू वाई का मान माइनस 1/2 भी, z का मान 1, x का मान 1/4 है, z का मान 1। अब हल कर लेंगे, देखो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग a स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस का हो जाता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, b का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाता है। अब आपने देखा इन तीनों को गुणा करना है, तो ऊपर की संख्या नीचे से कट रही हो तो काट सकते हो आप, तो मैंने देखा इस 2 से 2 कट गए, तो पहले चिन्ह गुणा होंगे, ये प्लस का है माइनस का, माइनस को प्लस से गुणा करा चिन्ह आएगा माइनस का, एक को एक्स करा एक या ए है या बी है, एक को बी करा ए बी बटा नीचे 4 बचा 4, ये इससे गुणा हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 को बी से करेंगे तो माइनस बी प्लस, अब ये भी कट रहा है, देखो 2 से मैं 4 भी काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 को ए से गुणा करा प्लस 1 बटा 2। इस प्रकार से मैंने माइनस वाली संख्या को माइनस में हल किया। तो आपको चिन्ह का क्या करना है, बस ये प्लस है माइनस तो गुणा में माइनस आएगा, ये भी प्लस है माइनस, दोनों माइनस प्लस गुणा में माइनस आया, ये दोनों ही प्लस के तो प्लस है। इस प्रकार से माइनस वाली समीकरणों से इसको हल कर सकते हैं। अब आपका गृह कार्य है, कल आपको 2.5 के दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, आपका गृह कार्य क्या हो गया, 2.5 के दूसरे, तीसरे, चौथे में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको हल करना है।